हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो ये हमारी क्लासेस जो है वो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। प्रमुख जनजातियों को हमने 3 पार्ट में बाँटा हुआ है। तो हम 3 पार्ट में कैसे, एक तो भारत की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे, फिर दूसरा है विश्व की प्रमुख जनजातियां और तीसरा है जो भारत की जनजातियों को पढ़ेंगे, बट उसको हम राज्यवार तरीके से पढ़ेंगे। तो 3 हिस्सों में हमने इसको बाँटा हुआ है और 3 हिस्सों में हम अलग-अलग तरीके से 3 अलग-अलग लेक्चर में पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे उस चीज़ को। सो अगर अभी तक आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। जो स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट है वो आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर फॉलो करिए और सारे लेक्चर एक एक करके देखिए। अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिए ये सारी चीज़ें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। तो सबसे पहले हम कल के टॉपिक को रिकॉल भी कर लेते हैं। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा हुआ था वो भारत के मेले, प्रमुख मेले थे, उनके बारे में पढ़ा हुआ था। इसको हम क्विक तरीके से रिकॉल करेंगे। मैंने इसका नाम ही रखा है क्विक प्रीवियस रिवीजन। तो क्विक तरीके से किस तरीके से, तो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, रिकॉल करेंगे कि कैसे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आता है, माघ के मेले की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है। सही नहीं का मीन्स होता है कि गलत है। तो इसने गलत कथन पूछा हुआ है कि गलत कथन हमको बताना है। तो यह प्रयागराज में माघ में मास में पूरे महीने आयोजित होता है, तो ये तो सही है। कल्पवासी तंबुओं में निवास करते हैं, बिल्कुल 1 महीने तक निवास करते हैं। यह मेला केवल माघ पूर्णिमा को 1 दिन के लिए होता है, 1 दिन के लिए नहीं होता है। जब यहाँ पर लिखा है पूरे महीने में होता है तो 1 दिन के लिए कैसे हो सकता है। और यह संगम तट पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला मिनी कुंभ के नाम, मिनी कुंभ के समान है, तो ये वाला भी सही है। तो इसका जो गलत कथन हो गया वो कौन सा है, सी नंबर सही है। तो क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो सी नंबर हो गया। तो जो माघ मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है या लगता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। कब लगता है, तो एक माघ मास के महीने में लगता है, एक तो ये फैक्ट हो गया। जनवरी से फरवरी के में पूरे महीने लगता है। और कल्पवासी जो है 1 महीने तक रहने वाले श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर तंबू बनाकर निवास करते हैं 1 महीने तक। नेक्स्ट प्रश्न है हेमस उत्सव। तो हेमस उत्सव के संदर्भ में सही सुमेलित करना है हमको। सभी जो हेमस उत्सव से रिलेटेड जो भी जानकारी है उनको एक दूसरे से जोड़ना है, सही सुमेलित करना है। तो इसका जैसे हेमस उत्सव का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप देखोगे तो इसका जो उद्देश्य है वो है गुरु गुरु पद्म संभव की जयंती मनाना है। तो एक का आपका आ जाएगा दूसरा। इसके अलावा विशेष नृत्य का आयोजन होता है, तो यहाँ पर नृत्य लिखा ही है तो छम नृत्य का आयोजन होता है। तो बी का पहला हो गया, बी का पहला, ए का दूसरा। और हेमस मठ का स्थान कहाँ पर है, तो लद्दाख है, तो सी का चौथा। और डी का विशाल थांका का प्रदर्शन होता है, तो हर वर्ष में थांका का आयोजन होता है। थांका एक चित्रकला है तो उसका आयोजन होता है यहाँ पर। तो ये इसका हो गया तीसरा। अब इसको मिला लीजिए आप, ए का दूसरा कहाँ पे है, इसमें ही है बी नंबर में। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसका जो सही आंसर हो गया कौन सा हो गया, बी नंबर सही हो गया। अगर आप थोड़ी सा अब हेमस उत्सव के बारे में जान लें तो हेमस उत्सव कहाँ पर, लद्दाख में होता है। हेमस मठ में जो है जून जुलाई में तिब्बती कैलेंडर के अनुसार यहाँ पर आयोजित होता है हेमस उत्सव का। हेमस उत्सव जो है वो जून जुलाई में आयोजित होता है, जून जुलाई में, जून जुलाई में आयोजित होता है। और गुरु पद्म संभव की जयंती पर, गुरु पद्म संभव कौन थे, तो ये 8वीं सदी में एक बौद्ध धर्म गुरु थे। तो इनकी जयंती के उपलक्ष्य में होता है गुरु पद्म संभव जो है 8वीं सदी के बौद्ध गुरु। ठीक है। और वहीं छम नृत्य जो है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है, जिस जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर जो हेमस मठ जो हर प्रत्येक वर्ष है, तो प्रत्येक वर्ष के 12 वर्ष में यहाँ पर थांग का जो चित्रकला है, जो बौद्ध चित्रकला है, कौन सी, थांग का, थांग का, जो कि एक बौद्ध चित्रकला है, बौद्ध चित्रकला है। तो इसका जो है वो प्रदर्शन होता है, 12 वर्ष में प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला है जो 1651 से आयोजित हो रहा है। लवी मेला तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला है, 1651 से आयोजित हो रहा है, तो ये तो कुछ सही है। और तिब्बती व्यापारी यहाँ ऊन, घोड़े, याक का व्यापार करने आते हैं, तो ये ऐसा नहीं है इसमें। हाँ मतलब तिब्बती व्यापारी हैं जो, अच्छा हाँ, तिब्बती व्यापारी जो हैं यहाँ पर ऊन, घोड़े, याक का व्यापार करने आते हैं। तो हाँ ए भी सही है, तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही क्वेश्चन हो गया ए नंबर, आंसर ए नंबर है। और जो लवी मेला है हिमाचल प्रदेश में आयोजित होता है, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर, तो ये रामपुर बुसहर में आयोजित होता है। मैंने बताया था आपको, तो रामपुर
वो शहर में आयोजित होता है। कहाँ पर? शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और नवंबर में दूसरे सप्ताह में आयोजित होता है, नवंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होता है। तो नवंबर के सेकेंड वीक में आयोजित होता है। और किस नदी के तट पर? तो इस सतलुज नदी के तट पर आयोजित होता है, सतलुज नदी के तट पर। तो लवी मेले के बारे में ये है। और आपको हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं उसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो बटेश्वर मेला के कौन सा सही, इसने सही कथन पूछा है। यह केवल धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध है। तो केवल धार्मिक स्नान के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ 51 शिव मंदिर है, 51 नहीं है बल्कि 101 शिव मंदिर है, 101 शिव मंदिर। यह है पशु मेला और धार्मिक स्नान का संगम है। यहाँ 101 शिव मंदिर है, तो सी नंबर सही है। यहाँ गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। तो गंगा नदी के तट पर आयोजित नहीं होता है। कहाँ पर होता है? यमुना नदी के तट पर आयोजित होता है। कहाँ पर? आगरा में है। तो बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में लगता है। और किस नदी के तट पर? आगरा किस शहर के किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और किस महीने में होता है? तो कार्तिक मास में ये लगता है, कार्तिक मास में लगता है। और यह एक प्रकार का पशु मेला है। बटेश्वर मेला एक प्रकार का पशु मेला है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कपिल मुनि के मेले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन पूछा है इसने। तो गलत कथन बताना है। यह राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायत में आयोजित होता है। कपिल मुनि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। तो योग दर्शन के प्रवर्तक नहीं थे बल्कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। तो इसका जो गलत कथन हो गया तो बी नंबर सही है। तो और कार्तिक पूर्णिमा में लाखों श्रद्धालु स्नान करते आते हैं, बिल्कुल सही है। और कोलायत झील जो है राजस्थान की महत्वपूर्ण धार्मिक झीलों में से एक है, तो ये भी सही है। अब अगर आप 6 दर्शन देखेंगे, हमारे 6 वैदिक दर्शन हैं, 6 वैदिक दर्शन हैं। अब 6 वैदिक दर्शन में कौन कौन सा आता है? तो पहला आता है न्याय। न्याय मान लीजिए अक्षपाद गौतम का है, अक्षपाद गौतम के प्रवर्तक थे इसके, अक्षपाद गौतम। इन्होंने तर्कशास्त्र पर, न्याय जो है वो तर्कशास्त्र से रिलेटेड है, सिद्धांत थ्योरी दी हुई। और वहीं जो सेकंड नंबर पे आता है, तो अगर वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक कनाद द्वारा दिया गया था। ये परमाणुवाद के सिद्धांत से है, संबंधित है। वहीं सांख्य दर्शन जो है वो कपिल से ही संबंधित है। इसके अलावा योग दर्शन जो है वो पतंजलि, पतंजलि। इसके अलावा अगर देखा जाए तो चौथा नंबर पे आता है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी से संबंधित है, जैमिनी इनके प्रवर्तक थे, जैमिनी प्रवर्तक थे। कर्मवाद और अनुष्ठान के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। पांचवा अगर नंबर पे देखा है तो उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा वेदांत से संबंधित है। इनके जो प्रवर्तक थे वो व्यास या बादरायण, बादरायण, बादरायण थे। तो यहाँ पर इसको सांख्य दर्शन भी लिख लीजिए आप। तो 6 दर्शन आपके होगा सांख्य दर्शन, कपिल से संबंधित है, कपिल मुनि से संबंधित है। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है 6 ही दर्शन को। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। तो मेन टॉपिक जो हमारा था वो भारत की प्रमुख जनजातियां थी। तो भारत की प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले आती है उराली। उराली जनजाति जो वो है केरल मध्य प्रदेश में निवास करती है। केरल और मध्य प्रदेश में, 2 स्टेट में मिलती है, केरल और मध्य प्रदेश में। इसकी जो विशेषता अगर देखी जाए तो एक तो शहद का संग्रह है, वन उत्पादन पर निर्भर है जनजाति है। और एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर, जो जंगलों से संबंधित चिकित्सा पद्धति है उससे इसमें निपुण है मानी जाती है। तो उराली जनजाति है वो 2 स्टेट्स में मिलती है, केरल और मध्य प्रदेश में सामान्य तौर पर मिलती है। वहीं जो बर्ली या वार्ली जनजाति है ये महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है, महाराष्ट्र और गुजरात में मिलती है बर्ली या वार्ली जनजाति। और वार्ली चित्रकला जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि वार्ली चित्रकला किन स्टेट में फेमस है, तो महाराष्ट्र या गुजरात में फेमस है। और सफ़ेद रंग से दीवारों पर अद्वितीय धान की खेती करते हैं। और महाराष्ट्र की ये सबसे बड़ी जनजाति है। अगर प्रश्न आ जाए कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो वार्ली या बर्ली है। इस टाइप के लोग दिखते हैं। अब चलते हैं वांचू या वांचो। तो वांचू या वांचो जनजाति जो है वो उत्तर पूर्वी नागालैंड में मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में होती है। अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी नागालैंड में 2 स्टेट्स में मिलती है। मोन जिले एक प्रमुख जिला है जो मोन जिले में निवास करती है। पारंपरिक शिकारी और झूम खेती करते हैं। और टाटू कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी कला के लिए? अगर टाटू कला से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि टाटू कला कहाँ, किस जनजाति के बीच में फेमस है,
या प्रसिद्ध है तो वो वांचू या वांचू जनजाति है, जो उत्तर पूर्वी नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। इसके बाद आता है यूरवा या इरूला। इरूला जनजाति आपने एक जय भीम मूवी देखी होगी, अगर जय भीम तो उसमें इरूला जनजाति ही दिखाई गई है। तो इरूला जनजाति जो है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मिलती है। सांप पकड़ने विशेषज्ञ होते हैं, सांप के जहर निकालने की पारंपरिक जानकारी होती है, आदिवासी और जड़ी बूटी का ज्ञान होता है इनको, आदिवासी जड़ी बूटी का भी ज्ञान होता है। तो पारंपरिक जानकारी तो रखते ही हैं, इस चीज़ की सांप के जहर निकालने की जानकारी रखते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेट में मिलती है इरूला जनजाति? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में यूरवा और इरूला जनजाति। हाँ, अब फ्री मॉक टेस्ट की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश जीके के जल्द ही ऐड होंगे टेस्ट, यूपी प्लस एसआई के मूल विधि के टेस्ट ऐड हो चुके हैं, एसएससी जीडी के टेस्ट भी ऐड हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश होमगार्ड के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐड हो चुके हैं। और इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, प्राइम एकेडमी ऐप को जरूर डाउनलोड लीजिए। कहाँ से इंस्टॉल करना है आपको? प्ले स्टोर से जाकर। वैगा जनजाति मध्य प्रदेश में मिलती है, मध्य प्रदेश के कुछ फिक्स डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी मिलती है, कुछ छोटी मोटी जगहों पर मिलती है, जैसे शहडोल में भी ये जनजाति मिलती है, कुछ रीवा में भी आपको मिल जाएंगे रहते हुए। तो वो उनका जो मूल निवास स्थान है वो मंडला, डिंडोरी, बालाघाट ही। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में भी मिलता है। ये विशेषता इनके खुद को भूमि पुत्र कहते हैं और बीज बीज बिखेरने की बेवर खेती इनके मध्य प्रसिद्ध है, बेवर खेती प्रसिद्ध है। पारंपरिक गोदना कला और टैटू लगाते हैं ये। इसके अलावा आती है फिर वकरवाल जनजाति या वकरवाल। तो वकरवाल जनजाति जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलती है, लद्दाख में मिलती है। ये बेसिकली घुमंतु और पशुपालक जनजाति होती है जो कि बकरी भेड़ पालन करती है। और ये जो बकरवाल जनजाति है मुस्लिम समुदाय से आते हैं। किससे? मुस्लिम समुदाय से आते हैं। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में इनका प्रवास रहता है सामान्य तौर पर, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर। तो बकरवाल जनजाति कहाँ पर? जम्मू कश्मीर लद्दाख में मिलती है। और बैगा जनजाति कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट और छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। आती है भुइयाँ या भुइयाँ जनजाति। भुइया या भुइयाँ जनजाति जो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल इन 4 राज्यों में मिलती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। भूमि के मालिक होते हैं, इनका अर्थ झूम भूमि के मालिक का मतलब होता है, और झूम कृषि करते हैं, पारंपरिक आदिवासी। और इनका जो नृत्य है जो वो घुमरा के नाम से फेमस है। भुइयाँ जनजाति का जो पारंपरिक नृत्य कौन सा किया जाता है? तो घुमरा नृत्य करते हैं, घुमरा नृत्य करते हैं। तो आपको इस तरीके से याद करना कि भुइयाँ या भुइयाँ जनजाति जो है वो कहाँ पर? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों में मिलती हैं। तो कोई भी एक राज्य वो नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा प्रश्न आ सकता है कि घुमरा नृत्य किस जनजाति के बीच में प्रसिद्ध है? तो वह है भुइयाँ या भुइयाँ जनजाति है। फिर आती है बिरहोर। बिरहोर जो है ये भी 4 राज्यों में मिलती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। इसको पीवीटी के समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है अति आदिम जनजाति के बीच में। वन में रस्सी बनाकर बेचते हैं, अर्ध घुमंतु जीवन शैली व्यतीत करते हैं और लुप्तप्राय जनजाति हो चुकी है। तो बिरहोर जनजाति जो है वो 4 राज्यों में मिलती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। अब आते हैं गैलोंग या लेप्चा समुदाय। तो लेप्चा भूटिया समुदाय के बारे में हम काफ़ी तक जान चुके हैं, काफ़ी सारा। तो जो गैलोंग या लेप्चा समुदाय है ये बेसिकली हमें सिक्किम, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ पर? सिक्किम, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल पड़ता है और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। ये सिक्किम की मूल जनजाति है और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं। ये अपनी भाषा और लिपि के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो गैलोंग जो है लेप्चा बोलते हैं, लेप्चा। इसके अलावा भूटिया समुदाय भी वो सिक्किम में मिलता है, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा गोंड, गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलती है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। लगभग 1.4 करोड़ की इनकी आबादी है। गोंडी भाषा बोलते हैं और जो प्रसिद्ध रानी दुर्गावती जी थी तो ये इसी राजवंश से संबंधित थी। कौन? गोंड वंश से संबंधित थी रानी दुर्गावती। वही नेक्स्ट समुदाय आता है खरिया। खरिया जनजाति जो है वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलते हैं। 3 समूह हैं इनके, पहाड़ी खरिया, ढील की खरिया और धूध खरिया। जो सामान्य तौर पे जो ये लोग हैं खरिया समुदाय कृषि और शिकार पर निर्भर होते हैं। तो खरिया समुदाय किन किन राज्यों में मिलते हैं? 5 राज्य हैं। कौन कौन से? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश।
इसके अलावा आता है खोंड या कोंध कुई समुदाय, जो उड़ीसा, कंधमाल, केओंझर, गजपति जिले में मिलते हैं। उड़ीसा के जो कंधमाल जिले, केओंझर जिला और गजपति जिले में मिलते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ये मिलते हैं। इन्होंने खोंड विद्रोह किया हुआ था 1846-55 में, अंग्रेजों के खिलाफ किया हुआ था। पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं और झूम खेती भी करते हैं। तो खोंड विद्रोह कब हुआ था? 1846 से 1855 के मध्य चला था। तो खरिया और खोंड समुदाय के बारे में आप कुछ तथ्य जान चुके हैं। इसके अलावा कोल जनजाति आती है। तो कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश में मिलती है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में मिलती है और छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा मुंडा जनजाति की जो है उपशाखा है, कोल जनजाति जो है मुंडा जनजाति की ही उपशाखा है। इनके इन्होंने कोल विद्रोह किया था 1831 और 32 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में। कौन सा? बुद्धू भगत के नेतृत्व में तथा कोलम जनजाति है। कोलाम जनजाति जो है वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलती है। पीवीटीज विशेष रूप से कमजोर और जनजाति समूह के मध्य फेमस है, वन संग्रहण पर निर्भर है ये। तो कोलम जनजाति कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलती है। इसके अलावा आती है नागा जनजाति। नागा जनजाति आपको पता ही होना चाहिए। तो नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से नागालैंड में मिलते हैं, लेकिन अन्य समुदाय जगह पर भी फैले हुए, जैसे मणिपुर में भी फैले हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम में भी मिल जाएंगे और अरुणाचल प्रदेश में भी ये मिल जाएंगे। तो आसपास के सारे स्टेट में फैले होते हैं। 16-17 उपसमूह हैं इनके, अंगामी, आओ, श्यामा, सेमा, कौन्याक, ये सारे इनके उपसमूह हैं। योद्धा जनजाति है और यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नागा जनजातियों के मध्य हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी प्रसिद्ध है और दिसंबर में मनाया जाता है। तो झूम खेती करते हैं ये। फिर आते हैं निशी या नीसी, जो दफला समुदाय है, दफला जनजाति है। ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। ये तो आपको पता होना चाहिए, नाम दफा और दफला, पहाड़ियाँ, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मिथुन, यार्क जैसा पशुपालन करते हैं और न्योकुम उत्सव मनाते हैं। न्योकुम उत्सव भी मनाते हैं। तो न्योकुम उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? नीशी या दफला जनजाति मनाती है। कहते हैं ओरांव, ओरांव या उरांव, कुरुख जनजाति जो है ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलती है। द्रविड़ मूल की जनजाति है। कर्मा और जतरा नृत्य भी करती है। प्रसिद्ध धरती माता की पूजा करते हैं और कुडुख भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कुडुख भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हो जनजाति, हो जनजाति जो है झारखंड, सिंहभूमि जिले में मिलती है। झारखंड के सिंहभूमि जिले में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मिलती है। मुंडारी भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। मुंडारी भाषा के परिवार से संबंधित हैं और पारंपरिक लोह कार्य में दक्ष हैं। लोहे का कार्य करते रहते हैं। इसके अलावा कोल्हन क्षेत्र के मूल निवासी हैं। कोल्हन क्षेत्र के मूल निवासी हैं। तो हो जनजाति कहाँ पर मिलती है? 3 स्टेट्स हो गए, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। झारखंड में मुख्य रूप से सिंहभूमि जिले में ये मिलते हैं। उरांव जनजाति या उरांव जनजाति जो है वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में मिलती है। फिर आता है रिंगवा समुदाय या लंपू नहीं। तो लिम्बू जो है, रिंगवा जनजाति जो है सिक्किम में मिलती है, दार्जिलिंग में मिलती है। दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो दार्जिलिंग में मुख्य रूप से, अब ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में मिलती है, पूरे राज्य में नहीं मिलती है, तो क्षेत्र विशेष में मिलती है। तो आपको उस क्षेत्र विशेष का नाम जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अपवाद के स्वरूप में होती हैं और यही चीज़ें अक्सर पूछी जाती रही हैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो रिंगमा या लिम्बू जो है वो सिक्किम राज्य में मिलती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं। नेपाली मूल की जनजाति है और इनकी अपनी लिपि है सृंजगा लिपि है और चाय बागानों में कार्यरत है ये। इसके अलावा आता है सवरा या सोरा सवरा भी कहलाते हैं इसको। सवरा जनजाति जो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में मिलते हैं। इनकी पीवीटी समुदाय के अंतर्गत आते हैं और दीवार चित्रकला जो इदी ताल है इसके लिए काफ़ी फेमस है। सवरा या सोरा जनजाति, यहाँ पर डोंगरी या कोंद के समान पहाड़ी क्षेत्र भी स्थित हैं। सेंगटम या सांगतम जो है नागालैंड, तुयनसांग जिला में मिलती है। नागालैंड के तुयनसांग जिला में नागा जनजाति का एक समूह है। पारंपरिक शिकारी है और टेरेस खेती करते हैं। टेरेस खेती भी एक लोग करते हैं। तो सेंगटम या सांगतम समुदाय जो है नागालैंड के तुयनसांग जिला में मिलती है। फिर आते हैं संस्थाल जनजाति। तो संस्थाल जनजाति जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में मिलते हैं। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और संस्थाली भाषा का यूज करते हैं। जो संस्थाली भाषा है इस संविधान की 8वीं सूची के अंतर्गत भी आते हैं। संस्थाल हुल विद्रोह जो है 1855 और 56 में
हुआ था सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में। संथाली जनजाति जो है सोहराय त्योहार भी मनाती है, तो सोहराय त्योहार भी मनाती है। वहीं टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। तमिलनाडु की ये जनजाति जो है बहुपति प्रथा, एक स्त्री के कई पति का मतलब पालन भी करती है, उसको परंपरा को मनाती है और भैंस पालन करती है। इसके अलावा जो ये भैंस पालन के समुदाय में पवित्र माता माना जाता है टोडा जनजाति में, और ये सबसे कम जनसंख्या है अगर कहा जाए तो लगभग 1500 के आसपास बची हुई है। इसके अलावा आदि या अभोर जनजाति आती है, अभोर या अभोर जनजाति आती है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग डिस्ट्रिक्ट में और पश्चिमी सियांग डिस्ट्रिक्ट में मिलती है आदि जनजाति। बांस के पुल बनाए जाते हैं दक्षिण में, जो उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में बांस के पुल बनाए जाते हैं, तो इसमें काफ़ी निपुण हैं और काफ़ी कुशल मानी जाती है। मौपिन और सोलंग त्योहार मनाए जाते हैं आदि जनजाति द्वारा और जलवायु के अनुसार प्रवास करते रहते हैं। फिर आता है बड़गा जनजाति या बडका जनजाति, बडगा या बड़का, जो तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है और कृषि में निपुण है, कन्नड़ भाषा से संबंधित भाषा है और ये लोग जो है हट्टी उत्सव भी मनाते हैं। बड़गा जनजाति जो है ये हट्टी उत्सव भी मनाते हैं। कहते हैं भील जनजाति जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है ये जनजाति। भील जनजाति कहाँ पे? 4 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है, अभी आपको बताया था। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और महाराणा प्रताप की सेना में ये लोग शामिल हुए थे और भीली भाषा बोलते हैं और गवरी नृत्य करते हैं। इसके अलावा ये भील जनजाति है धनुर्विद्या में दक्ष मानी जाती है, मतलब दक्ष होती है। फिर आते हैं भोटिया समुदाय। तो भोटिया समुदाय जो है उत्तराखंड में मिलते हैं, सिक्किम में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। इन राज्यों में ये भोटिया समुदाय मिलते हैं। तिब्बती मूल के हैं ये और घुमंती व्यापारू जनजाति है, घुमंतु व्यापारी जनजाति है। ऊन और पश्मीना का व्यापार करते हैं और बौद्ध धर्मावलंबी हैं और इसके अलावा याक का पालन करते हैं। तो आपको इसके बता भोटिया समुदाय किस त्योहार का पालन करते हैं आपको इसके बारे में बताना है, काफ़ी फेमस बारे में, इसके बारे में बार बार बता चुका हूँ पहले की वीडियोज में। तो आपको इससे रिलेटेड कमेंट करके बताना है, जो सिक्किम में मनाया जाता है। कहते हैं चांगपा या चांगपा, चांग या चांगपा, जो लद्दाख में चांगथांग पठार में मिलती है और अरुणाचल प्रदेश में भी मिलती है। ये घुमंतू चरवाहे होते हैं, पश्मीना ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं। चांगपा बकरियां से संबंधित हैं जो। इसके अलावा उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, 14,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये निवास करते हैं। फिर आता है चुटिया। तो चुटिया जो है वो असम ब्रह्मपुत्र घाटी में मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में मिलते हैं। मध्यकालीन चुटिया राजवंश के वंशज माने जाते हैं और धान की खेती करते हैं। इसके अलावा बिहू नृत्य जो है असम में, उसमें ये भागीदारी भी करते हैं। इसके अलावा आते हैं जयंतिया, जो पनार या सिंतेंग भी कहते हैं। तो मेघालय की जो जयंतिया हिल्स में ये जयंतिया जनजाति मिलती है। असम में भी ये मिलती हैं कुछ हद तक, कुछ छोटी छोटी जगहों पर ये मिलते हैं जयंतिया समुदाय। इसके अलावा जयंतिया समुदाय में मात्रात्मक समाज को फॉलो करता है, खासी जनजाति से संबंधित हैं और कोयला खनन क्षेत्र और बेहदीन कल्लम त्यौहार का मनाते हैं। इसके अलावा ये त्यौहार जरूर पढ़ लीजिए आप, बेहदीन कल्लम त्यौहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और जयंतिया जनजाति जो है वो मेघालय में मिलती है। इसके अलावा आता है कनिक्कर। तो कनिक्कर जो केरल तमिलनाडु में मिलती है, पीवीटीज है और वन संसाधनों पर निर्भर होती है। इसके अलावा शहद का संग्रहण करते हैं, पारंपरिक वेद भी जानते हैं ये लोग। फिर आते हैं कटकरी या काटकरी, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात 3 राज्यों में मिलती हैं। कटकरी या काटकरी जनजाति जो है ये बहुत अत्यंत पिछड़ी मानी जाती है। इसके अलावा खजूर के पेड़ों से गुड़ बनाना और घुमंतु जीवन शैली को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं कोटा जनजाति या कोटार जनजाति, तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। अभी मैं कौन सी और मिलती है? इसके अलावा टोडा जनजाति भी तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। ये गहने और बांस के बर्तन बनाने में दक्ष होते हैं और अत्यंत कम जनसंख्या है, इनकी 1400 के आसपास जनसंख्या है। बड़गा और टोडा से ये संबंधित है, मैं टोडा जनजाति के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये बहुपति प्रथा फॉलो करती है, मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, टोडा जनजाति। इसके अलावा कुकी आती है जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और त्रिपुरा में ये मिलते हैं, यानी कि कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में मिलते हैं। और तिब्बत बर्मा भाषा परिवार से संबंधित है। 30 से अधिक इनके उपसमूह हैं कुकी समुदाय के। झूम खेती करते हैं। 1917 और 1919 के मध्य जो कुकी विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ,
ये इन्होंने ही किया हुआ था, इसी जनजाति के द्वारा किया गया था। और योद्धा जनजाति मानी जाती है कुकी जनजाति। इसके अलावा आता है मोनपा जनजाति या मोनपा जनजाति। तो मोनपा जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में और पश्चिमी कामेंग जिला में, इन दो जिलों में मिलती है। ये बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है उसको फॉलो करते हैं और तवांग मठ से भी जुड़ी समुदाय है। मोमपा भाषा बोलते हैं। लोसर जो तिब्बती नववर्ष है उसका उत्सव मनाते हैं। कालीन और कागज बनाने में ये लोग कुशल माने जाते हैं। तो मोमपा समुदाय या मोनपा समुदाय जो है अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। इसके अलावा मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में, इन 4 राज्यों में मिलती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। और बिरसा मुंडा का जो उलगलाना आंदोलन हुआ था इसी जनजाति के द्वारा किया गया था 1899 और 1900 में। दीकू जो है विरोधी आंदोलन होता था और मुंडारी भाषा का ये लोग प्रयोग करते थे। फिर आती है मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति जो है राजस्थान में मिलती है, जयपुर, सवाई माधोपुर और अलवर में मिलती है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मत्स्य जनपद के वंशज माने जाते हैं। अब अधिकांश जो है हिंदू धर्म के अनुयायी हैं ये मीणा जनजाति। इसके अलावा खासी जनजाति आती है। खासी मेघालय की खासी और जयंतिया हिल से मिलते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूँ खास जयंतिया जनजाति के बारे में। असम में भी मिलती हैं। इसके अलावा ये माता सत्तात्मक समाज जो है संपत्ति में सबसे छोटी बेटी को मिलती है। और खासी जनजाति जो है नोंग क्रेम नृत्य उत्सव का फॉलो मनाते हैं ये लोग। और जीवित पुल लिविंग रूट ब्रिज बनाने में ये माहिर होते हैं। इसके अलावा आती है मिजो जनजाति जो लोसाई इसको कहते हैं। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में मिलती है। मिजोरम राज्य की जो ये है प्रमुख जनजाति है और ईसाई धर्मावलंबी है। चापचर कुट जो बसंत उत्सव है और पावाल कुट जो फसल उत्सव है और चेरा नृत्य ये सब उत्सवों को मनाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। चापचार कुट जो है कहाँ पर, तो मिजोरम में मनाया जाता है और विशेषली मिजोरम में मनाया जाता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है जहाँ पर मिजो जनजाति मिलती है। इसके अलावा पावलकुट जो है फसल उत्सव है। इसके अलावा चेरा नृत्य लोग करते हैं। साथ ही जारवा जनजाति जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलती है। पीवीटीज और आदि आदिम जनजाति है, शिकारी और संग्रह करता है। बाह्य दुनिया से अलगाव रखते हैं ये लोग। इसके अलावा 400 सदस्य हैं। जारवा जनजाति आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और है सेंटनली जनजाति, उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब अगर क्विक रिकॉल कर लीजिए आप लोग, थोड़ी सा क्विक रिकॉल करना जरूरी है कुछ चीज़ों को। तो बिरहोर जनजाति जो है के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? बिरहोर जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आप सोच के बताइए थोड़ी सा। मैं 2 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। हो गया आपका टाइम। तो यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मुख्यतः राजस्थान में निवास करती है। तो सही कथन बताया था, तो ये वाला गलत है। यह पीवीटी श्रेणी में आती है और वन में रस्सी बेचकर बेचती है। तो ये वाला सही है। यह मात्र सातात्मक समाज है और मेघालय में पाई जाती है, नहीं मेघालय में नहीं पाई जाती है। तो इसके जो स्टेट हैं बिरहोर जनजाति के, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो झारखंड और इसके अलावा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इस 4 राज्यों में मिलती है विशेषकर। इसके अलावा ले लुप्तप्राय जन हो चुकी है। इसके अलावा बहुपति प्रथा का पालन करती है और नीलगिरी पहाड़ी मिलती है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति मिलती है। तो ये जनजाति नहीं मिलती जिसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्थाल भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो ये सही है। संस्थाल हूल विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो नहीं, बिरसा मुंडा ने उलगलान आंदोलन का किया था। तो संस्थाल हूल विद्रोह का जो नेतृत्व है सिंधु और कान्हू ने किया हुआ था। अगर संस्थाल जाति की बात करें अगर आप, तो ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, इन राज्यों में ये मिलती है। इसके अलावा ये सबसे जो फेमस एक त्यौहार है सोहराय, इसको ये मनाती है। सोहराय त्यौहार को मनाती है। और जो संस्थाल हूल विद्रोह जो है वो 1855 और 56 में हुआ था। संस्थाल हूल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था? सिंधु और कान्हू ने किया हुआ था। वहीं बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उलगलान आंदोलन था जो दीकुओं के खिलाफ था, 1899 और 1900 में हुआ था ये उलगलान आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ए नंबर सही है, केवल एक। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इस प्रश्न का जो प्रश्न है वारली चित्रकला। तो वारली चित्रकला आपको मैंने बताया हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात में। ईदी ताल दीवार चित्रकला
तो इदीताल दीवार चित्रकला जो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। कौन सी जनजाति द्वारा? सवरा या सोरा जनजाति द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वारली चित्रकला, बी का तीसरा। अच्छा हाँ, बी का तीसरा इदीताल दीवार चित्रकला जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो इसका बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। तो ए नंबर सही है इसका। वारली चित्रकला जो है महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ए का दूसरा, महाराष्ट्र या गुजरात में। इदीताल दीवार चित्रकला जो है वो सवरा या सूरज जनजाति के लिए प्रसिद्ध चित्रकला है। तो इदीताल जो बी का आपका तीसरा हो गया। और उसके अलावा टोडा जनजाति जो है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है, बहुपति प्रथा प्रचलित है। और याक पालन जो है वो याक पालन बेसिकली कहाँ पर होगा? उत्तराखंड या सिक्किम में ही होगा। तो उत्तराखंड और सिक्किम में। तो याक पालन डी का चौथा हो गया। जो पश्मीना ऊन का व्यापार करती थी ये जनजाति। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले कोल विद्रोह जो है वो 1831-32 में हुआ था। आपको ये देखना है 1831-32 में। फिर खोंड विद्रोह है, तो खोंड विद्रोह कब हुआ था आपका? 1846 और 55 के मध्य में हुआ था। 1846 और 55 के मध्य में। तो संस्थाल विद्रोह जो हूल विद्रोह है ये भी कब हुआ था? 1855 और 56 में हुआ था। इसके अलावा जो बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन है ये 1899 और 1900 के मध्य में हुआ था। तो अब इसको सही लगाना है। तो ये सही लगे हुए हैं 1 2 3 4, यानी कि ए नंबर सही है। अब कोल विद्रोह का जो नेतृत्व है बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ था और छोटा नागपुर पठार में। इसके अलावा जो कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा किया था, जो कि मुंडा जनजाति की उपशाखा है। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ में एक कोल जनजाति मिलती है। वहीं जो खोंड विद्रोह है, तो खोंड विद्रोह कौन सी जनजाति ने किया हुआ था? खोंड जनजाति ने ही किया हुआ था, जो कि उड़ीसा में मिलती है। और उड़ीसा के जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंझर और गजपति थे, तो इनमें मिलती हैं। और खोंड विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ था। संस्थाल हूल विद्रोह सिंधु कानू के नेतृत्व में था। बिरसा मुंडा का आंदोलन दीकू समुदायों के विरुद्ध था। तो कुल मिला के ये सारे कंप्लीट हो गए। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है, भील जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थी। तो ये वाला सही है। और भील जनजाति जो है धनुर्विद्या विद्या में अत्यंत दक्ष होती है और गौरी नृत्य की मुख्य विशेषता है। तो इसका जो हो गया ए नंबर सही है। अब भील जनजाति कहाँ कहाँ पर मिलती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ये मिलती है। तो इन 4 राज्यों में मिलती है। तो कुल मिला के हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए और हमने एक प्रकार से इसको कोई रिकॉल भी कर लिया है। तो अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्राइम एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कहाँ पर? प्ले स्टोर से जा करके। और ये जो पीपीटी है आपको टेलीग्राम पर लिंक पर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर प्राइम एस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जो भी प्रश्न पूछे हैं तो उनका जवाब कॉमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।